नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्साहुणं तेन भुवन में सा वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत छह डाला की तीसरी ढाल में हम अवृत्ति सम्यक दृष्टि की देवों के द्वारा पूजा है और गृहस्थ पने में भी कैसे अप्रीति रहती है, इसकी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, है ना। सम्यक दर्शन के क्या क्या गुण हैं, सम्यक्त्व में क्या क्या दोष है, सम्यक्त्व की क्या क्या पहचान है ना। ये चीजें हमने अभी तक देखी है। अब हम प्रारंभ करेंगे सम्यक दर्शन। सम्यक दृष्टि जो जीव है उनकी भी कैसे देव पूजा करते हैं, आप लोगों को याद होगा। हाँ, अच्छा होमवर्क भी था, बराबर है। किस किस ने होमवर्क करा? एक होमवर्क दिया था ना कल मैंने, आप लोगों को क्या करना था? आत्म निंदा माने स्वयं की वो लिखनी थी, कमियां, हम में क्या क्या कमियां हैं ये लिखना था। कितने लोगों ने लिखा? मैं आपसे पूछूंगा नहीं क्लास में कि पढ़ के सुनाओ, पर नंबर बताना ईमानदारी से, कितनी टोटल लिखी? हाँ आराध्या। मैंने टोटल 4 लिखी। 4 लिखी, ठीक है। अरम भैया? भैया 3। 3 मैंने लिखी, 3। बढ़िया। और बस 2 ही लोग हैं अपनी क्लास में से, बाकी सब? हाँ, सब निर्दोष है, भगवान जैसे है तो सही। पर अभी तो कुछ तो है दोष विद्यमान, है ना। करना आप लोग वापस से प्रयास करना, कोशिश करना, हम में क्या क्या कमियां हैं वो आपको लिखना है खुद से। हाँ, किसी से पूछ कर नहीं, खुद से लिख के देखना। ठीक है, चलिए। अब अवृत्ति सम्यक दृष्टि की देवों द्वारा पूजा, और गृहस्थी में रहते हुए भी अप्रीति कैसे होती है वह हम पढ़ते हैं। तीसरी ढाल छंद नंबर 15। दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे है चरित मोह वश्लेषण संजम पैसुरनाथ जजे है गेहि पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। क्या बोला? दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे है ना। देखो अभी हम इसके पहले क्या पढ़ के आए थे? इसके पहले हम पढ़ के आए थे दोष और गुण, है ना। सम्यक दर्शन के क्या क्या दोष है और सम्यक दर्शन की क्या क्या गुण है, जो पहले भी बताया था। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गही है ना। दोष और गुणों को जाने बिना उनको कैसे छोड़ेंगे और कैसे ग्रहण करेंगे, इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी था। अब हमने जान लिया, अब उसके आगे क्या हुआ कि उसके आगे वो बता रहे हैं कि ऐसे दोष रहित, जो दोषों से रहित है, और गुण सहित और गुणों के साथ है, ऐसे जो सुधी है, सुधी माने बुद्धिमान पुरुष है, हाँ, जो दोषों से रहित है और गुणों के सहित है। समझ में आया ध्रुव? जो हमने अभी दोष और गुण पढ़े ना इतने सारे पहले, निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा, ये 8 गुण। उसके बाद दोष पढ़े थे, शंकादि 8 दोष, फिर 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूर्ता। तो ऐसे दोष और गुणों से रहित, दोष और गुणों को सॉरी, दोषों से रहित, दोषों को छोड़ करके, और गुणों के सहित, गुणों के साथ में जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, जो बुद्धिमान जीव होते हैं, वे सम्यक दर्श सजे है। वो सम्यक दर्शन से क्या है? शोभायमान है। वे सम्यक दृष्टि जीव है।
कौन है सम्यक दृष्टि जीव? कि जो इन दोषों से रहित है और गुणों के साथ है। ठीक है, अब वो सम्यक दृष्टि तो है, ठीक है, क्योंकि उनमें वो 25 दोष भी नहीं है और वो 8 प्रकार के गुण उनमें पाए जाते हैं, इसलिए वे सम्यक दृष्टि तो है। पर पर क्या? पर ये कि चरित मोहवश लेश न संजम। हाँ, चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से चरित मोहवश, उसके वश, उसके कारण, लेश न संजम। लेश मतलब पता है? लेश मतलब क्या होता है? लेश मतलब थोड़ा सा भी, लेश मात्र पढ़ते ना अपन, लेश मात्र, लेश मतलब थोड़ा सा भी। तो चारित्र मोहनी कर्म के उदय से जिन्हें थोड़ा सा भी संयम नहीं है, किंचित भी जिन्होंने संयम धारण नहीं करा है, हाँ, पर वे सम्यक दृष्टि है। हमने बात करी थी ना, बताओ कहाँ पे ये वाली बात आई थी? जल्दी से कौन बताएगा? कि ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जिन्होंने कोई संयम धारण नहीं करा है, हाँ, उनके कोई व्रत संयम नहीं है। कहाँ आई थी ये बात? बोलो आराध्या। जब बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा पढ़ा था तब। तो काय में आते हैं ऐसे सम्यक दृष्टि जी? मध्यम अंतर आत्म है जे देश व्यती आपका माइक, हाँ जगन कहे सकल निकल परमा। ठीक है, नहीं ये तो छंद हो गया। तो अभी आपने ना जघन कहे अविरत समदृष्टि, है ना, ऐसा ना, जघन कहे, हाँ, जगन कहे अविरत समदृष्टि, जघन्य अंतरात्मा, अविरत सम्यक दृष्टि, ऐसे सम्यक दृष्टि जिनके कोई व्रत नहीं है, अविरत, जिनके कोई संयम नहीं है, कोई व्रत नियम नहीं है, पर वो सम्यक दृष्टि है। कैसे सम्यक दृष्टि है? अरे वो अपने आप को आत्मा स्वीकार करते हैं, मैं जीव हूं, ऐसा वो स्वीकार करते हैं, तो वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं? उन्हें ये श्रद्धान है कि मैं जीव हूं, मैं अजीव नहीं हूं, सम्यक दर्शन है उनका, पहली बात। और दूसरा, वो गुणों के साथ में है और दोषों को उन्होंने छोड़ा हुआ है, तो वो भी उनके सम्यक दर्शन की पहचान है। पर अंतर इतना है कि देखो, अभी उन्होंने कोई व्रत ग्रहण नहीं करा है, अभी उनके कोई नियम नहीं है, हाँ, इसलिए उनको क्या बोला? अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत, जिनके कोई व्रत नहीं है, बराबर। तो ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि, अब क्यों नहीं है उनके कोई व्रत, किस कारण से नहीं है? कि चारित्र मोहनी के वश, चारित्र मोहनी कर्म की वजह से, लिखा ना, अप्रत्याख्यान वर्णी चारित्र मोहनी कर्म का होता है। अभी कितना डेंजर शब्द लग रहे हैं ना दोनों, कितने खतरनाक। अप्रत्याख्यान आवरण, इतना डेंजर शब्द, और चारित्र मोहनीय, अरे बाप रे, क्यों ऐसा? इतना कठिन है तो हमको तो सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, है ना सार्थक? इतना कठिन तो हमको सम्यक दर्शन नहीं करना। अरे बहुत सरल है। देखो, आप लोगों ने 8 कर्मों के नाम पढ़े? 8 कर्मों के नाम सुना है? अपन पूजा करते हैं ना, अष्ट कर्म दहना है, धूपम निरोपामीति स्वाहा, है ना, 8 कर्म। तो उन 8 कर्म में एक कर्म है जिसका नाम है मोहनीय कर्म। मालूम है क्या आप लोगों को? 8 कर्मों में एक कर्म है जिसका नाम है मोहनीय कर्म। तो वो मोहनीय कर्म 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है दर्शन मोहनीय और एक होता है चारित्र मोहनीय। उसके 2 टाइप से अलग अलग। जैसे हमने इसका पढ़ लिया, मानो कि संसारी जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक त्रस और एक स्थावर। पढ़ा था ना अपन ने, संसारी जीव 2 प्रकार के, एक त्रस एक स्थावर, है ना। ऐसे ही मोहनीय कर्म 2 प्रकार का होता है, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय मतलब जो हमारे श्रद्धान के ऊपर हमला करता है, हमारा जो श्रद्धान है, जो हमारा भरोसा है कि मैं आत्मा हूं, ऐसा जो विश्वास है, हाँ, तो दर्शन। अच्छा मेरे को बताओ, ये जो मोहनीय कर्म है या कोई से भी कर्म है, ये आत्मा के फ्रेंड है कि आत्मा के एनिमी है? कर्म क्या है आत्मा के लिए? फ्रेंड है कि एनिमी है? कर्म एनिमी है, ये तो हमारे लिए दुश्मन है, मतलब आत्मा का अच्छा नहीं चाहते, ये कर्म आत्मा का भला नहीं चाहते। तो ये जो मोहनीय कर्म है ना, ये आत्मा का बुरा करता है। कैसे बुरा करता है?
कि जो दर्शन मोहनीय है ना, वो क्या करता है कि आत्मा में जो सम्यक श्रद्धान है, सही श्रद्धान है, वो उत्पन्न नहीं होने देता। मतलब सम्यक दर्शन जो है वो उत्पन्न नहीं होने देता। ये दर्शन मोहनी का काम, ठीक है। और दूसरा पार्ट कौन सा है? चारित्र मोहनी। चारित्र मोहनी मतलब कि आत्मा में जो आचरण है, माने जो आत्मा में कषायों का अभाव है, हाँ, या आत्मा में जो मोह राग और द्वेष का अभाव है, ये नहीं होने देता। जो व्रत संयम हम लेते हैं वो लेने नहीं देता, ठीक है। तो ये चारित्र मोहनी का काम है। पर अगर चारित्र मोहनी कर्म अभी भी है तो भी सम्यक दर्शन तो हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो मोहनी का जो पहला पार्टिसिपेंट था, कौन? दर्शन मोहनी, हमने उसको हरा दिया, है ना। हमने उसको हरा दिया तो क्या हो गया कि हमने सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लिया। पर देखो, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, पर अभी भी उस मोहनी कर्म का जो दूसरा सिपाही है वो अभी भी खड़ा हुआ है। उस सिपाही का नाम क्या है? चारित्र मोहनी। और वो चारित्र मोहनी नाम का सिपाही इतना ताकतवर है कि वो जीव को व्रत लेने नहीं देता। व्रत लेने नहीं देता मतलब कि जो जीव है, हम आप है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव के व्रत लेने के, नियम लेने के, प्रतिमाएं लेने के भाव ही नहीं होते, इच्छा ही नहीं होती है ना। तो ये सिपाही बहुत खतरनाक है। तो अभी अभी जिस स्टेज पे अपन आकर खड़े हुए हैं, अभी क्या हुआ है कि दर्शन मोहनी को तो हमने खत्म कर दिया है। अब एक चारित्र मोहनी बहुत डट करके हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो उस चारित्र मोहनी कर्म के कारण, चारित्र मोहनी कर्म के उदय से, कर्म के कारण क्या होता है कि सम्यक दृष्टि जीव थोड़ा सा भी, इतना सा भी संयम ग्रहण नहीं करता, ठीक है। अब ये समझने की बात है यहाँ पर एक, इससे पता है क्या चीज क्लियर होती है? सम्यक दृष्टि जीव, अब आप लोग उल्टा मत समझना, उसको सही समझने का प्रयास करना। सम्यक दृष्टि जीव, अच्छा है, दूसरा उदाहरण लेता हूं, उल्टा बताता हूं। आलू खाने वाला जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? आलू खाने वाला जीव, अभी अपने को क्या लगता है? नहीं हो सकता, है ना। दूसरा एक और पूछता हूँ, अच्छा, शिकार करने वाला जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है? शिकार करने वाला हो सकता है? नहीं हो सकता। चोरी करने वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है? चोरी करने वाला, चोरी करने वाला कैसे होगा? क्यों? वेश्या सेवन करने वाला, कुशील करने वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है? नहीं हो सकता। वो बोल रहे हो सकता है, वो पता है क्या बोलते हैं? हो सकता है। अब कैसे हो सकता है कि सुनो, ये जितने भी हमने बात करी ना, आलू खाना, रात्रि भोजन करना, चोरी करना, या वेश्या सेवन करना, या फिर झूठ बोलना, या शिकार करना, ये सब किसके खाते में जा रहा है? ये जा रहा है चारित्र मोहनी के खाते में। जो दूसरा वाला सिपाही है ना, ये चारित्र मोहनी का डिपार्टमेंट है। पर मैं आत्मा हूं, ये जो मुझे श्रद्धान है, ये जो मुझे भरोसा है कि मुझ आत्मा का कभी नाश नहीं होता, ये जो मेरा श्रद्धान है, ये तो मेरा दर्शन मोहनी के नष्ट होने से उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए कोई नियम संयम की आवश्यकता नहीं है। अब संभल के सुनना, कोई बीच में से चले मत जाना। नियम संयम की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब अभी तक तो सर वो हम आलू के पराठे नहीं खाते थे, अब कल से आलू के पराठे शुरू। क्यों शुरू? क्योंकि आपने बोला आलू खाने से सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं पड़ता, है कि नहीं? क्यों? अभी तक तो हम शिकार करने नहीं, अभी तक तो हम पबजी नहीं खेलते थे, अब से पबजी खेलना शुरू। क्यों? है ना, अब से पबजी खेलना शुरू। क्यों शुरू? क्यों? वो तो हिंसा है, वो तो चारित्र मोहनी का काम है। दर्शन हमारा, हाँ हमारा श्रद्धा ने, यस, मुझे भरोसा है मैं आत्मा हूं। ऐसा हो सकता है क्या? बताओ। क्यों? हाँ, अभी तक तो मैं ना नॉनवेज नहीं खाता था, नहीं, पर मैं आत्मा हूं, पर मैं अंडा भी खा लूंगा। ऐसा कोई कर सकता है क्या? हाँ, तो सुनो सुनो, सम्यक दृष्टि जो, जिसकी अपन बात कर रहे हैं अभी, अविरत सम्यक दृष्टि, उसके भले ही कोई व्रत नहीं होते, पर उसको सदाचार होता है, ठीक है। सदाचार तो उसमें भी होता है। ऐसा नहीं है कि अविरत सम्यक दृष्टि जीव बिना छना पानी पीता होगा, पानी छान करके ही पिएगा, देव दर्शन करेगा, रात्रि भोजन नहीं करेगा,
भक्ष्य वस्तुएं खाएगा, अभक्ष्य नहीं खाएगा, ये तो सदाचार है। इसमें कोई व्रत नियम थोड़ी ना है। व्रत नियम तो वो आगे आएंगे जो अभी चौथी ढाल में अपन अब पढ़ने वाले हैं। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, है ना, ये आगे आने वाले हैं। पर सम्यक दृष्टि जीव सदाचारी रहता है, इतना मुझे आपसे कहना है। तो अगर आप लोग सदाचारी हो तो दुराचारी मत बन जाना, सदाचारी बने रहना। ठीक है अरम भैया? नहीं तो ये पढ़ करके है ना, सबसे पहले अपने को लगता है अरे वाह, अब से तो मैं सब कर सकता हूं। हाँ, नहीं कर सकते हो। क्योंकि पता है, ये अगर अब ऐसा अपन मान लेना कि अब से मैं सब कर सकता हूं, तो तुम यहां से आगे कैसे बढ़ोगे? ये बताओ, यहां तक, यहाँ पे मोक्ष हो गया क्या? क्यों आराध्या? सम्यक दर्शन ही हुआ सिर्फ, तो मोक्ष हो गया क्या? अपने को आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? सम्यक चारित्र तक पूरा करना है ना, सम्यक चारित्र पूरा करना है, तब जाकर के मोक्ष होगा। और यहीं पे हम छोड़ देंगे तो क्या होगा कि वापस नीचे गिर जाओगे। सुनो सुनो, एक और चीज बताता हूँ। एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो उसके बाद वापस से मिथ्या दर्शन हो सकता है। क्या बोला मैंने? एक बार अगर कोई जीव सम्यक दृष्टि हो गया मान लो, तो गारंटी नहीं है वो हमेशा ही सम्यक दृष्टि बना रहेगा। वो मिथ्या दृष्टि भी बन सकता है, बहुत लंबे टाइम तक मिथ्या दृष्टि बन के रह सकता है वो, पता है? इसलिए ऐसी भूल कभी कर मत देना, कोई भूल करके भी ऐसी भूल मत करना कि अब हम तो सम्यक दृष्टि हो गए, नाउ वी आर ओपन, नाउ वी हैव दैट कार्ड। कौन सा कार्ड? कि अब मैं सब कुछ कर सकता हूं। नहीं, ठीक है। तो क्या बोला कि ऐसे चारित्र मोहनी कर्म के कारण अगर कोई जीव मान लो व्रत संयम नहीं भी ले पा रहा है, फिर भी वो सम्यक दृष्टि है ना? और तथापि देवों के स्वामी इंद्र सूरनाथ, सूर मतलब देव, नाथ मतलब उनके स्वामी, उनके हेड, जजे है, उनकी पूजा करते हैं। सम्यक दृष्टि जीव की पूजा कौन करता है? मोदी जी करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया करता है, फेसबुक करता है, इंस्टाग्राम करता है। कौन करता है तारीफ बताओ? अरे स्वर्ग के देव उसकी प्रशंसा करते हैं। अभी हम लोगों ने कथा पढ़ी थी ना, याद करो, उदयन राजा की कथा पढ़ी थी, याद आया? उदयन राजा की कौन सी कथा थी? निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा अंग की कथा थी। तो स्वर्ग में चर्चा चल रही थी उस राजा की कि मनुष्यों में एक ऐसा सम्यक दृष्टि जीव है जिसका निर्विचिकित्सा अंग इतना महान है, हम उसकी पूजा करते हैं। हाँ, स्वर्ग के देव उसकी चर्चा कर रहे हैं। क्यों आपको हमको अच्छा लगता है कि नहीं कोई बड़े लोग अपनी बात करें तो? क्यों ना होता? जैसे आपके कान में बात आए घूमते फिरते कि वो बड़े बड़े लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, तुम्हारी बहुत बातें कर रहे थे, तो अपने को अच्छा लगता है ना, अरे वाह। हाँ, तो सोचो, स्वर्ग के देव जिसकी पूजा करते हो, ऐसा है सम्यक दर्शन। और देव तो मैं बहुत छोटा बोल रहा हूँ। एक और अच्छी बात बताऊं, भगवान जिसकी तारीफ करते हैं वो जीव कौन है? कौन है सम्यक दृष्टि? कौन है वो? अरे हम, भगवान जीव की प्रशंसा करते हैं। तो जीव कौन है? मैं जीव हूं। बताओ, अब आपको किसका सर्टिफिकेट चाहिए? क्यों सुहानी, किसका सर्टिफिकेट चाहिए प्रशंसा में? किसकी तारीफ चाहिए? नहीं सर, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो नाम आना चाहिए। अरे तुम गिनीज बुक की बात कर रहे हो, यहाँ पे भगवान अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ, तीन लोग के नाथ समो शरण में, ओहो, हजारों इंद्रों की उपस्थिति में, हाँ, हजारों स्वर्ग के देव आते हो, करोड़ों करोड़ों जीव बैठे हैं समो शरण में, और भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या निकल रहा है? मैं जीव हूं, हम जीव हैं, हम भगवान हैं, भगवान बन सकते हैं। ओह, ऐसी तारीफ किसी को कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी ऐसी तारीफ? भगवान जिसकी प्रशंसा करे वैसे है हम और आप। ठीक है, ये छोटी मोटी प्रशंसाओं में खुश मत हुआ करो। किसी ने दो शब्द तारीफ के बोल दिए तो उसमें फूलो मत। अरे भगवान हमारी प्रशंसा करते हैं, और हमारी मतलब ये शरीर की नहीं, जीव की प्रशंसा, आत्मा की प्रशंसा है, वो है आत्मख्याति। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है शुरू की दो लाइन का। क्या अर्थ है? हम्म, हाँ,
है ना, आ गया ना यही कि बुद्धिमान पुरुष जो सम्यक दर्शन से सुशोभित है, दोषों से रहित है, गुणों के सहित है, उनकी तो स्वर्ग के इंद्र भी पूजा करते हैं। पर क्या करे, चारित्र मोहनी कर्म के वश होकर, चारित्र मोहनी कर्म के कारण क्या है, उनके कोई संयम नहीं है। ठीक है, पर वे सम्यक दृष्टि तो है, सम्यक दृष्टि तो है। ठीक है, अगर आपने एक शब्द कभी सुना होगा गुणस्थान, नहीं भी सुना होगा तो अभी सुन लो, गुणस्थान, है ना, कितने होते गुणस्थान, एक जनरल 10, 11, 12, 13, 14, बताओ 10, 11, 12, 13, 14 कितने होते हैं, 14 गुणस्थान होते हैं। बहुत बढ़िया, है ना, 14 गुणस्थान हमने बहुत बार पढ़ा होगा, आपने सुना होगा। तो इन 14 गुणस्थान मतलब अलग अलग स्टेप्स, उसमें ये जिस सम्यक दृष्टि की हम अभी बात कर रहे हैं कि ही सम्यक दृष्टि, बट अभी उसके कोई व्रत नहीं है, वो है चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जी, है ना। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, समझ में आए तो ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे पढ़िए। ठीक है, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जी। अब आगे अगली लाइन बहुत गजब है। अब अपन लोगों को बहुत बार ऐसा प्रश्न होता है ना, जैसे देखो अभी इसका समाधान करता हूं मैं कि आदिनाथ भगवान, आपको पता है आदिनाथ भगवान बचपन से सम्यक दृष्टि थे, किस किस को ये बात मालूम है। आदिनाथ भगवान जब पैदा हुए थे ना, जब से सम्यक दृष्टि थे, और पैदा हुए थे तो छोड़ो, जब वो उसके पहले स्वर्ग में थे जब से सम्यक दृष्टि थे, किस किस को मालूम है, पता है, अच्छी बात है। अच्छा, पार्श्वनाथ भगवान सम्यक दृष्टि थे, मालूम है आपको, मुनि बनने के बाद नहीं, जब पैदा हुए थे तब से ही, नहीं मालूम, पता है ना, सारे तीर्थंकर जन्म से सम्यक दृष्टि होते हैं। आगे आपको पता है रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि थे, राम सम्यक दृष्टि थे, जिस समय वो वनवास में थे, जंगल में भटक रहे थे, उस समय वो सम्यक दृष्टि थे। आगे जिस समय वो सीता को ढूंढ रहे थे ना, उस समय वो सम्यक दृष्टि थे। और आगे जिस समय वो रावण से युद्ध कर रहे थे ना, उस समय राम सम्यक दृष्टि थे। अब मैं आपको ये अलग अलग एंगल बता रहा हूँ सम्यक दृष्टि को देखने के। सम्यक दृष्टि जीव तीर चला सकता है, सम्यक दृष्टि तलवार चला सकता है। अपनों को लगता है नहीं नहीं, सम्यक दृष्टि ऐसा कैसे करेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने बात बताई कि सुनो, ये चौथे गुण स्थान की बात है कि उनका भी नियम नहीं है, उनके व्रत नियम नहीं है कि मैं किसी को मारूंगा नहीं, उनके नियम नहीं है। अरे कितने ही राजा सम्यक दृष्टि थे, तो क्या राजा युद्ध नहीं लड़ते क्या। अरे भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि थे, और सम्यक दृष्टि होकर के अपने भाई से लड़ रहे थे, 96,000 शादियां कर रहे थे, 6 खंड पर राज्य कर रहे थे, सम्यक दृष्टि। ओ, यहाँ तो कोई 2 भी कर ले तो उसको सब ऐसे ऐसे देखते, और उन्होंने 96,000 शादी करी सम्यक दृष्टि होकर के, ऐसा। ये अपनी भूल है, ये लाइन बता रही है ये अपनी भूल है। ये तो चारित्र मोहनी कर्म के कारण से उनको अभी व्रत संयम नहीं आए हैं, पर उनका श्रद्धांत तो वही है, मैं जीव हूं, युद्ध लड़ते लड़ते भी मैं जीव हूं। कैसे होता होगा सोचो, क्यों हो सकता है क्या मोक्षी, युद्ध लड़ते लड़ते ऐसा भरोसा कि मैं जीव हूं। पत्नी को जंगल में ढूंढते ढूंढते मैं जीव हूं, लक्ष्मण को कंधे पे लटकाए हुए ऐसा लग सकता है मैं जीव हूं, ये श्रद्धांत बना रह सकता है क्या। अरे बना रह सकता है। आपको एक उदाहरण दूं, आप मोक्षी हो, ठीक है, ये आपको बार बार सोचना पड़ता है क्या, रोज सुबह उठ करके, नहीं मैं भूल नहीं जाऊं, मैं भूल नहीं जाऊं, मैं तो मोक्षी हूं, ऐसा करती हो तुम। हाँ, जैसे तुमको कोई गलती से मोक्षी की जगह मोक्ष बोल दे, तो तुमको ऐसा लगता है कि अरे अब तो मैं मोक्ष बन गई, ऐसा लगता है कि अपने को, हमको वो भरोसा रहता है ना अंदर में, मैं मोक्षी हूं। क्यों, अगर तुम मान लो रामायण में रोल करो और तुमको रावण का रोल मिल जाए, तो तुम अपने आप को रावण मानती हो कि मोक्षी मानती हो, क्या मानती हो, जो है वही मानेंगे, मोक्षी तो मानेंगे, समझ में आया ना। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव, भरत चक्रवर्ती, रामचंद्र जी और अनेक अनेक सम्यक दृष्टि राज्य करते हुए भी, युद्ध लड़ते हुए भी क्या मानते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं मानते। मैं राम हूं ऐसा नहीं मानते, मैं भरत हूं ऐसा नहीं, मैं जीव हूं,
ये उनका सम्यक दर्शन है। कौन सा वाला? जो दर्शन मोहनीय को हटा करके हुआ है, पर अभी चारित्र मोहनी बचा हुआ है ना, उस कारण से व्रत नियम नहीं ले पाते, उस कारण से दीक्षा नहीं हो पाती। अब समझ में आया डिफरेंस? मतलब इसका एक चीज और ये बाहर निकल के आती है कि सुनो, सम्यक दृष्टि घर में रह सकता है। जरूरी नहीं है अगर कोई सम्यक दृष्टि हो तो वो तो वन जंगल में जाके मुनि महाराज बन जाए। समझ में आया क्या आराध्या? सम्यक दृष्टि घर में रह सकता है कि नहीं? सम्यक दृष्टि काम धंधे कर सकता है कि नहीं? बिजनेस कर सकता है कि नहीं? जॉब कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। तो आप लोग ऐसा मत समझ जाना अरे सम्यक दर्शन हो गया अब तो मैं बिजनेस भी नहीं कर पाऊंगा, फिर पैसे कहां से कमाऊंगा। ऐसा नहीं है भैया, सम्यक दृष्टि बिजनेस करता है, करता है। जितना उसके अंदर राग है उतना वो काम करता है। राग कम होता जाएगा तो बिजनेस बंद कर देगा, राग और कम होगा मुनि दीक्षा ले लेगा। क्या है उसमें? वो चारित्र मोहनी का काम है ना, तुम उसको क्यों देख रहे हो? तुम दर्शन मोहनी को हराओ, सम्यक दर्शन तो प्राप्त करो। ठीक है, ये बात इतनी सारी मैंने इसलिए बोली कि सम्यक दर्शन कठिन नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव क्यों, एक और बात, सम्यक दृष्टि जीव कुल्लू मनाली घूमने जा सकता है कि नहीं? अब लगाओ ये एक एक चीजें लगा के देखो, जा सकता है पक्का? क्यों जा सकता है? जाएगा ही क्या? कि जाएगा कि नहीं जाएगा वो उसके राग पे डिपेंड है, उसके अंदर कितना राग है घूमने का। पर अगर कोई जीव कुल्लू मनाली घूमने चला गया तो मात्र इतना होने से वो मिथ्या दृष्टि हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, अपने आप को शरीर मानने लग गया, अरे वाह क्या मजा आया, शरीर को ठंडी ठंडी हवा लगी, मेरे को खूब अच्छा लगा, ये जो बुद्धि हुई तब मिथ्यात्व है। समझ में आया ना? वो श्रद्धान की बात है सम्यक, तो इतना गजब है। इसलिए आगे लिखा है, क्या आगे लिखा है? गेही पे ग्रह में न रचे जो, चलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा, कादे में हेम अमल है। हाँ, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना। गेही पे ग्रह में न रचे, है ना, ये पहला पार्ट। अरे क्या है ना? फिर दूसरा ये जलते भिन्न कमल है, ये दूसरा। फिर ये तीसरा नगर नारी को प्यार यथा, और चौथा कादे में हेम अमल है। माने जो पहला पार्ट था ना, पहले पार्ट को समझाने के लिए उन्होंने 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए। 2 लाइन है, उसको अपन ने 4 पार्ट में डिवाइड करा, 1 2 3 4। तो फर्स्ट वाले को समझाने के लिए उन्होंने सेकंड, थर्ड और फोर्थ का एग्जाम्पल दिया है कि सम्यक दृष्टि घर में रह सकता है कि नहीं, कि रह तो सकता है, पर कैसे रहता है, कैसे रहता है, कैसे रहता है? हाँ, कैसे रहता है? गेही पे ग्रह में न रचे जो, ग्रह में रचता नहीं, रचता पचता नहीं है। गेही, गेही मतलब गृहस्थ है। हाँ, अभी वो मुनि तो नहीं बन गए। अपनी ये कहानी कहां से शुरू हुई थी? निगोद से। हम मैंने बोला था ना आपको, ये पूरी कहानी चल रही है। पहली ढाल में निगोद से शुरू हुआ, 4 गति बताई, फिर दूसरी ढाल में मिथ्यात्व के बारे में बताया, तीसरी ढाल में अब सम्यक दर्शन हुआ है अपने को। पर अभी भी हम और आप घर में हैं, ठीक है, सम्यक दृष्टि है, घर में है, गृहस्थ है, तथापि घर में न रचे, घर में रचता नहीं है। कितनी गजब की बात है, घर में रहते हुए भी घर में रचता पचता नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? क्यों सुहानी? हम घर में तो रहे पर घर में हमारा मन ही ना लगे। होता है कि नहीं होता है ऐसा? देखो एग्जाम्पल दूं आपको, आगे उन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, मैं आपको और सरल एग्जाम्पल देता हूं। आप लोग टीवी देखते हो? मना कोई मत करना, सब देखते हैं, अच्छी बात तो नहीं है पर ठीक है, टीवी देखते हैं। और खाना भी खाते हो? ठीक है। अब तीसरा, खाना खाते खाते टीवी देखते हो या टीवी देखते देखते खाना खाते हो? खाते हो, है ना? अब खाना खाते टीवी देखते देखते जब हम भोजन करते हैं तो क्या हमको पता चलता है हमने अभी कौन सी सब्जी खाई, हमने कितनी रोटी खा ली? कुछ पता चलता है?
हाँ सार्थक, मम्मी से पूछो तुमको पता चलता है कि नहीं चलता है? हाँ, नहीं पता चलता। जो सब्जी खराब भी लगती है वो भी हम खा लेते हैं, सामने टीवी देखते देखते, मैच देखते देखते, कोई पता नहीं चलता। हाँ, भोजन करते हुए भी भोजन का स्वाद आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है। अभी समझ में आया? भोजन करते हुए भी भोजन का स्वाद नहीं लेते। एक और उदाहरण देता हूं। जैसे आराध्या को शाम को फ्रेंड्स के साथ खेलने जाना है ना? और मम्मी ने बोल दिया कि नहीं, पहले भोजन करो फिर जाओ, रात हो जाएगी। तो आराध्या कैसे भोजन करती है? आराम से टेस्ट लेकर के, अरे वाह क्या खाना बनाया आज तो, ऐसे खाना खाते हो? कैसे खाते हो? फटाफट 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 खा के भाग जाते हैं, है ना? तो वो जो फटाफट फटाफट खाया, उसमें तुमने स्वाद लिया? कि मम्मी ने पूछा कि नमक कैसा है, नमक ठीक है, नींबू ठीक है, मिर्ची ठीक है? अरे नहीं, आप तो दे दो बस। खा रहे हैं पर स्वाद आ रहा है क्या? स्वाद नहीं ले रहे। खाते खाते भी स्वाद नहीं आ रहा। समझ में आया? ऐसे ही सम्यक दृष्टि घर में तो रहता है, पर घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहता। इसका मतलब, इसका मतलब कि घर में रहते हुए भी वो घर में उलझा नहीं पड़ा रहता, गृहस्थी में उलझता नहीं है, घर से विरक्त रहता है, गृहस्थी से विरक्त रहता है, दूर रहता है, उसका मन नहीं लगता उसमें। दिख तो रहा है हमको घर में रहता हुआ, अभी कोई जंगल में नहीं चला गया, वो है तो घर में, पर घर में रहते हुए भी अभी उसका मन घर में लगता नहीं। उसको लगता है बस कब मैं निकलूं, कब मैं निकलूं, कब मैं निकलूं। हाँ, पढ़ते हैं ना हम उसमें स्तुति में, आ, कौन सी अपनी अति पुण्य उदय वाली स्तुति। हाँ, उसमें जो तीसरा छंद है मुनि दीक्षा का, 12 भावना पा करके, और वो भी एक आता है, संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। सम्यक दृष्टि तो विचार करता है वह दिन कब आएगा। हाथ में पीछी कमंडल, क्या हाथ में, क्या हाथ में, क्या पीछी कमंडल, वो दिन कब आएगा। हाँ, घर में रह करके भी घर में मन नहीं लगता। अभी समझ में आया? सम्यक दृष्टि घर में रहते हुए भी गृहस्थी से विरक्त रहता है, जब ही तो आगे बढ़ पाएगा, जब ही तो आगे मुनि दीक्षा ले पाएगा। नहीं तो वो घर में रह के घर में रचा पचा है, तो कैसे लेगा? अच्छा मुझे बताओ, अगर दशरथ, रामचंद्र जी, ये लोग तो घर में ही थे, घर में रहते हुए भी घर से विरक्त थे, जब तो मुनि दीक्षा ले पाए। अगर घर में रहते हुए घर के राग में लगे रहते तो मुनि दीक्षा ले पाते क्या? है ना? घर में रह के भी घर से विरक्त। अब इसके 3 उदाहरण दिए हैं। पहला, जलते भिन्न कमल है। जलते भिन्न कमल है मतलब, आप लोग कमल देखते हो? कमल, कमल मतलब कौन कमल? कमल मतलब लोटस, देखा है? हाँ, लोटस, रोज नहीं, लोटस देखा है ना सभी ने? ठीक है, कहाँ पे देखा है? पानी में देखा है? तालाब में देखा है? तालाब में लोटस देखा है? तो वो लोटस तालाब में रहकर, पता है आपको, तालाब से दूर अलग रहता है। लोटस का जो पत्ता रहता है ना नीचे, वो पानी में रहकर भी पानी से अलग रहता है। कभी भी देखना पत्ता गीला नहीं रहता है, सूखा ही रहता है हमेशा। दिख पानी में रहा है पर रहेगा हमेशा सूखा। ठीक है, एक उदाहरण उन्होंने ये दिया। जिस प्रकार पानी में रहने पर भी कमल पानी से अलिप्त रहता है, पानी में मिल नहीं जाता, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि घर में रहते हुए भी गृहस्थ दशा में लिप्त नहीं होता, उदासीन रहता है, उदासीन रहता है, उसमें लिप्त नहीं हो जाता। दूसरा एग्जांपल, नगर नारी को प्यार यथा। नगर नारी माने वेश्या, वेश्या, वेश्या माने कौन? ऐसी महिला जिसे, जिसके मन में कोई प्रेम नहीं होता, उसको तो पैसों से प्रेम होता है। और वो दिखाती क्या है कि उसको आपसे बहुत प्रेम है। अरे आपसे प्रेम नहीं है, आपके पैसों से प्रेम है। जितना पैसा हम उसको देंगे उतना वो प्रेम दिखाती है। ऐसे ही जैसे वेश्या का प्रेम मात्र पैसे से होता है, उस मनुष्य पर नहीं होता। देखो ये फोटो दिया है ना, अब उसके मन में तो पैसे चल रहे हैं, उसके मन में इसका ख्याल थोड़ी चल रहा है, पैसे मिल रहे बस। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि का प्रेम सम्यक्त्व में होता है, गृहस्थ पने में नहीं होता।
कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया। तीसरा, कादे में हेम अमल है। कादे मतलब कीचड़, है ना। हेम, हेम मतलब होता है स्वर्ण, सोना। हाँ, तो सोने को अपन एग्जांपल लेते ना, हीरे का, सोने का, वो सोना कीचड़ में गिर गया, ठीक है ना उदा, सोना कीचड़ में चला गया, कीचड़ में सोना रखा हुआ है। तो बताओ सोना कितना मलिन हुआ, सोना में कितनी गंदगी हुई। हाँ, 1 करोड़ रुपए का हीरा, है ना, सोना छोड़ो, हीरा, 1 करोड़ रुपए का हीरा गटर में गिर गया, तो बताओ सार्थक, उस हीरे को उठाओगे कि नहीं गटर में से। उठाएंगे ना। अरे क्यों उठाओगे। उठा के उसको घर पे ले जाके धोते भी। अरे क्यों धोओगे, कितनी गंदी बास आएगी, बदबू आएगी, गंदे कीचड़, वो पॉटी लग रही है, सब गंदा गंदा लग रहा है उसमें, फिर उठा लोगे हीरे को। जिसको प्रेम होता है वो तो उठाएंगे ही। अरे ऐसा कैसा प्रेम, कीचड़ में से उठाना पड़ेगा, बहुत बदबू आ रही है गंदी, उसमें सुअर भी है। हाँ, उठा लोगे, ऐसे गटर में हाथ डाल लोगे। मैं नहीं उठाऊंगा। अच्छा तुम नहीं उठाओगे। अरे तुम हीरे की बात कर रहे हो, बच्चे तो क्रिकेट की बॉल भी उठा लेते जाकर के, हीरा तो बहुत दूर की बात है। क्रिकेट की बॉल चल जाए ना नाली में, बच्चा उठा के ले आता है, क्या सोचता है, अरे कीचड़ भी उसमें चला थोड़ी गया, हम धोएंगे, चला जाएगा, है ना। हीरे में कोई कीचड़ घुस थोड़ी गया, क्यों, कोई मूर्ख ही होगा जो हीरे को छोड़ेगा, क्यों ना होता। जैसे मान लो तुम दुकान से 1 करोड़ रुपए का हीरा खरीदा तुमने, और तुम घर लेके आ रही हो, और गलती से हीरा गटर में गिर गया, तब ऐसा सोचेंगे, नहीं नहीं अब कौन गटर में हाथ डाले, चलो छोड़ो, 1 करोड़ का ही तो था, अब गटर में तो हाथ नहीं डालेंगे, ऐसा करेंगे क्या अपन। अरे गटर में जाने के बाद भी कोई गटर की गंदगी हीरे को लग थोड़ी गई, हीरा तो गटर में रहने के बाद भी गटर की गंदगी से अलग है, निर्मल है, मलिन नहीं हुआ। आहा, वो मलिन नहीं हुआ, ये भरोसा है जब भी तो अपना हाथ गटर के अंदर गया। अगर हमको लग जाता कि मलिन हो गया है तो उठाते क्या। हाँ, जैसे अब ये हीरे का एग्जांपल दिया है मैंने, आइसक्रीम चॉकलेट का देता तो हो सकता आप शायद नहीं उठाते, क्यों, आइसक्रीम तो नहीं उठाते हो ना गटर में से कोई। आइसक्रीम तो कोई नहीं उठाता है। ठीक है, उठाना भी मत। तो क्या है, सोना कीचड़ में पड़े रहने पर भी निर्मल है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि ग्रस्त दशा में रहने पर भी लिप्त नहीं होता, उसे छोड़ने योग्य मानता है ना। इस प्रकार से हमने इसका स्वरूप समझा। आगे सम्यक्त्व की महिमा और विषय है, उसकी चर्चा पर कल करेंगे, ठीक है। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।